सबसे पहले तो जो हिजाब का इश्यू है इस बारे में बात करना चाहूँगी कि जो लड़कियां जो कॉलेज अटेंड कर रही हैं हिजाब पहन के, सबसे पहले तो प्रिंसिपल से ये सवाल करना पड़ेगा कि अभी उन्हें एग्ज़ाम के करीब इसी टाइम पे क्यों याद आया कि लड़कियां हिजाब पहन रही हैं। क्या इससे पहले उनको हिजाब दिख नहीं रहा था? लड़कियां यूनिफॉर्म पहन रही हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म तो उन्होंने ड्रेस कोड बाकायदा कॉलेज का फॉलो किया हुआ है। बस ये है कि वो हेड स्कार्फ पहन रही हैं जो कि वो पहले से पहन रही हैं, और मेरे ख्याल से इस पर कोई इश्यू होना नहीं चाहिए था। और जहाँ तक हमारे उडुपी के जो एमएलए साहब हैं, भट्ट साहब, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी ये डिसाइड करने के लिए कि कॉलेज में कैसे कपड़े पहनने जाएंगे चाहिए, जबकि हम लोगों को कमेटी फॉर्म करना चाहिए। जबकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में कितनी सारी कमियां हैं। वी लैक इन द बेसिक फैसिलिटीज़ इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमारे यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत जगह टॉयलेट्स नहीं हैं, हमारे जगह वुमेन सेफ्टी नहीं है, स्कूल्स में बहुत सारा मेंटेनेंस सही नहीं है। कमेटी इसलिए बिठाना चाहिए थी, ना कि इसलिए बिठाए कि हेड स्कार्फ पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 25 हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे। और स्पेशली मुस्लिम्स के में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग अंडर शरीयत लॉ आते हैं। शरीयत लॉ के हिसाब से हम लोगों क्या वो हमारे सारे राइट्स उसमें मेंशन हुए हैं। ए मुस्लिम हैज़ ए राइट, ए मुस्लिम वुमेन कैन फॉलो अबाया और हिजाब अकॉर्डिंग टू हर विल। उसका डिवोर्स का, उसका इनहेरिटेंस का, हर चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ये सब होने के बावजूद, और ये मसला अभी नहीं उठा है, ये मुद्दा इससे पहले भी एक बार उठा था, लेकिन अब क्योंकि अब इलेक्शंस करीब हैं तो इसको ज़्यादा हवा दी जा रही है। 2016 में एम्स ने सवाल उठाया था कि जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं वो एग्ज़ाम अपीयर नहीं कर पाएंगी अगर हिजाब पहन रही हैं तो केरला हाई कोर्ट ने ये दिया था कि वो उनका रिलीजन है, उनका फेथ है, तो हमारे फेवर में इसका वर्डिक्ट आया हुआ था। लेकिन तब इतना हाईलाइट नहीं हो पाया क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक नहीं थे। अभी इलेक्शंस नज़दीक हैं तो ये हाईलाइट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि डिवाइड क्यों करना? डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश के ज़माने का रूल है जो कि बहुत साल पहले चला गया है। नाउ वी आर ऑल वन। हमारा इंडिया इतना सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम किसी एक रिलीजन के नहीं हैं, हम सब भारत माता के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं। हमारे यहाँ के वोट के लिए डिवाइड करना और वोट्स के फ़ायदे के लिए बच्चों के दिल में नफरत भरना सबसे ख़राब चीज़ है। हम लोग आजकल वीडियोस देख रहे हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे मैं तो कहूँगी दोनों साइड के बच्चे हैं, जहाँ हमारे मुस्लिम बच्चे भी हैं जो मुस्लिम नारे लगा रहे हैं और हिंदू बच्चे भी हैं जो केसरी रंग के स्कार्फ पहन के कन्नड़ा के हिंदू नारे लगा रहे हैं। जबकि उनकी इस उम्र में उनको इन चीज़ों में नहीं बल्कि वक्त इन चीज़ों में गुजारना चाहिए था, जहाँ के वो एक नया स्किल सीखे, पढ़ाई पर ध्यान दे, फ्रेंड्स बनाए, अपनी ज़िंदगी जिए। जबकि उनका माइंड इतना करप्ट कर रहे हैं कि वो लोग पॉलिटिकली इंक्लाइन हो रहे हैं, पॉलिटिकल इसका एक हिस्सा बन रहे हैं। उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इससे सिर्फ पॉलिटिशियंस का फ़ायदा होगा और किसी का नहीं। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हेड स्कार्फ कोई इश्यू ही नहीं है। इश्यू अगर उठाना ही है तो इस बात पे उठाए कि हमारे यहाँ स्कूल्स इतनी अच्छी क्यों नहीं हैं, हमारे यहाँ अच्छी कॉलेजेस क्यों नहीं हैं, हमारे यहाँ अच्छे लैब्स क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास लैब हैं क्या हमारे पास, हमारे बच्चे ओलंपिक्स में जाए या फिर हमारे बच्चे बेस्ट क्या वो साइंटिस्ट बने, कुछ हासिल करें। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हेड स्कार्फ पहने। आज हेड स्कार्फ पे ये इश्यू उठा रहे हैं। अगर हम सब एक होकर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो कहेंगे कि क्रिश्चियंस भी हेड स्कार्फ नहीं यूज़ कर सकते। जबकि हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हैं जो सिस्टर्स हो चुकी हैं, जो ओथ ले लेती हैं कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गॉड के रास्ते में गुजार देंगी, तो वो भी हेड कवर करती हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और हमारे सिख भाई भी हैं जो टर्बन पहनते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। कल उस पर भी वो इश्यू उठाएंगे जब उनको दिखेगा कि इससे उनका फ़ायदा होने वाला है, तो इस पर भी इश्यू उठाएंगे। और हमारे लिंगायत भाई हैं जो कि गले में लिंग पहनते हैं, अष्टलिंग करके, जो कि बस इष्टलिंग करके बोल के पहनते हैं, जो कि उनको बसवन्ना सर ने उनको ये दिया था इक्वालिटी के लिए। तो इस सब इश्यूज़ पे, इस सब मुद्दों पे इश्यूज़ उठेंगे। मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ इसको और ज़्यादा हवा ना दीजिए इस मैटर को। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे बेंच से हमें पूरा भरोसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे कोर्ट पे, हमारे जजेस पे और हमारी बेंच पे, और स्पेशली हमारे कर्नाटका के बेंच पे तो हमें पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला होगा सही फैसला
होगा। एंड इस फैसले को करके जल्द से जल्द मुद्दा ख़त्म करके कॉलेजेस को स्टार्ट करना चाहिए। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स का बहुत लॉस हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना की वजह से हमारी स्कूल्स बहुत देर तक बंद रही, क्लासेस नहीं हो पाए, स्टूडेंट्स के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, और फिर ये नया मुद्दा आ गया और फिर कॉलेजेस बंद हो चुकी हैं जबकि उनका एग्जाम टाइम है। प्लीज़ उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेलिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी हर किसी से कि उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेले। इतना बड़ा कोई मसला है नहीं, जो एवरीबडी हैज़ ए राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजियस फेथ इन द वे दे वांट। अगर हेड्सकाफ कोई पहन के जाना चाहता है तो बिल्कुल पहन के जा सकता है, अगर कोई टर्बन पहन के क्लास पे जाना चाहता है तो बिल्कुल पहन के जा सकता है। और ये सब चलते आ रहा है, बहुत पहले से चलते आ रहा है, और बहुत अच्छे से हम लोग मिलजुल के एक भाई बहन की तरह, एक घर की तरह पूरे भारतवर्ष के लोग रह रहे हैं। इसको मैं तो कहती हूँ कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी के इसको ऐसे ही रहने दे, किसी भी मुद्दे की वजह से हम लोगों को डिवाइड नहीं करिए। और मैं तो कहती हूँ कि मेरा खुद का मानना यह है कि कर्नाटका के हम लोग सारे कन्नड़ा में कहूँगी मैं, नावेल्लरू कन्नड़ तायिन भुवनेश्वरी देविया मक्कलु, हम सब ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। हमारे इसमें ये मत करिए। और हम नहीं चाहते कि ये हमारा स्टेट कर्नाटका में, और मैं तो कहती हूँ कि पूरे इंडिया में अगर कहीं कोई किसी स्टेट में ज़्यादा मिलाप और ज़्यादा सेक्युलरिज्म है तो कर्नाटका में है। हमारे कर्नाटका को कर्नाटका ही रहने दीजिए, हमारे कल्चर को हमारे कल्चर में ही रहने दीजिए। जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि हम लोग संक्रांति पे हिंदू भाई बहन के यहाँ जाते हैं वब्बट खाने के लिए, और वो हमारे यहाँ आते हैं रमज़ान में बिरयानी खाने के लिए। और क्रिश्चियंस के यहाँ क्रिसमस में हम जाते हैं केक खाने के लिए, और वो हमारे जो भी ईद फेस्टिवल होते हैं खीर खाने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद नहीं करिए। स्टूडेंट्स को पढ़ने दीजिए, लेट देम कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज़।